हाय एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में अपने देखा था कि हाउ टू क्रिएट द एंगुलर प्रोजेक्ट एंड इंस्टॉलेशन वॉट एवर द इंस्टॉलेशन वे रिक्वायर्ड फॉर एंगुलर 21 वो कंप्लीट किया था। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी लाइक व्हाट आर द फाइल्स वी हैव और ईच एंड एवरी फाइल का मीनिंग क्या है। लाइक वी हैव दिस so many files. So उसका explanation देखेंगे आज, and then we will see how to run this project. Okay, so now first start with this our main file, that is nothing but our the package.json file. Okay, package.json file in the sense as a name suggests, name क्या है इसका, package.json means whatever the packages we required. ओके, फाइल का नेम ही आपको बताता है कि पैकेज डॉट जेसन मीन्स क्या है। पैकेज डॉट जेसन इन द सेंस वॉट एवर द पैकेज विच रिक्वायर्ड, उसकी जो भी रजिस्ट्री है, जो भी एंट्री है, वो रहेगी अंडर दिस पैकेज डॉट जेसन। गॉट इट। सो ये देखो, यहाँ पे नेम है। नेम इन द सेंस एज यू कैन सी दिस, ये नेम और आपका जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसका नेम सेम है। करेक्ट। जो भी अपन प्रोजेक्ट नाम मतलब एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट क्रिएशन नेम देते हैं ना, वही नेम यहाँ पे आ जाता है। सो दिस इज आर प्रोजेक्ट नेम। नाउ दिस इज द वर्जन। अभी मेरा फर्स्ट वर्जन है, 0 वर्जन है, दैट्स वाई अगर मैं इसका सेकेंड वर्जन बनाऊंगी तो वी कैन चेंज योर वर्जन ऑल्सो। ओके, देन वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नथिंग बट द स्क्रिप्ट सेक्शन. Everyone know what is the purpose of script. Like suppose I have to run my project, I have to build this project, then these are the commands we have to use. लाइक सपोज मुझे प्रोजेक्ट रन करना है ना, नॉर्मली क्या यूज करते हैं अपन, एनपीएम स्टार्ट। आप एनपीएम स्टार्ट लिखोगे बट बाय द एंड वो क्या हिट करेगा, नथिंग बट दी एनजी सर्व। बिल्ड कैसे करते हैं अपन, एनपीएम रन बिल्ड, ये कमांड लिखते हैं। ओके, या फिर यू कैन राइट डायरेक्टली एनजी बिल्ड। अगर मैं एनपीएम रन बिल्ड भी लिखूंगी ना तो भी वो हिट करेगा एनजी बिल्ड को। गॉट इट। ये कमांड है, ये वॉच के लिए और ये टेस्ट के लिए, जो भी अपन टेस्ट केसेस लिखते हैं उसके लिए। देन इफ यू कैन सी प्रीवियसली क्या रहता था इन, मतलब एंगुलर 20 तक एक स्क्रिप्ट सेक्शन रहता था अंडर दिस पैकेज डॉट जेसन, एंड देन डिपेंडेंसी एंड डेव डिपेंडेंसी, ये दोनों सेक्शन रहते थे। गॉट इट। बट फ्रॉम एंगुलर 21 दे हैव इंट्रोड्यूस वन न्यू फीचर और वन न्यू पैकेज, वो है प्रिटियर। एज यू कैन सी हियर प्रिटियर, अभी तक मुझे तो भी लगता है कि आप जिसने जिसने अभी तक कोडिंग की है उन सबको प्रिटियर पता ही होगा कि प्रिटियर अपन क्यों यूज करते हैं। करेक्ट। प्रिटियर नथिंग बट क्या, एक अपना कोड फॉर्मेटर है ना, ऑनलाइन कोड फॉर्मेटर, अपन एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करते थे, वही एक प्रिटियर इन्होंने अभी एंगुलर में बाय डिफॉल्ट दिया है। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस प्रिटियर। ये ब्लॉक का पर्पस क्या है, ये ब्लॉक का पर्पस ये है कि कोड को मतलब नीट एंड क्लीन लिखने के लिए। सपोज प्रिंट विथ, मतलब एक ही लाइन में आप सिर्फ 100 कैरेक्टर ही लिख सकते, मोर देन 100 कैरेक्टर नहीं लिख सकते। नाउ वी कैन अलाउ द सिंगल कोट्स, बाय डिफॉल्ट सिंगल कोट्स अगर मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा ना तो यू कांट यूज ऐसे डबल कोट्स। ओके, यू हैव टू यूज ओनली सिंगल कोट्स, अगर फॉल्स ट्रू फॉल्स यहाँ पे अपन कर सकते हैं। गॉट इट। देन वी हैव दिस फाइल्स एंड देन ऑप्शन ऑल्सो, ये मैं आपको प्रिटियर का एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा यूज ही बताऊंगी। बट टिल नाउ आप ये ध्यान रखो कि एक प्रिटियर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आया है। तो ये नॉर्मली मतलब जैसे अपन इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट ना, तब इसका यूज़ नहीं पता चलेगा आपको। बट आप मल्टीपल सॉरी बिग प्रोजेक्ट पे यूज वर्क करें, कंपनी लेवल के प्रोजेक्ट पे यूज़ करें, एट दैट टाइम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब सबके लैपटॉप में सबका कोड एक समान दिखेगा फिर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। करेक्ट, ये हो गया। देन वी हैव अनदर थिंग दैट इज dev डिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी। दिस इज द डिपेंडेंसी ब्लॉक एंड dev डिपेंडेंसी ब्लॉक। सो dev डिपेंडेंसी नेम जैसे सजेस्ट करते हैं इसको, डेवलपर डिपेंडेंसी, जो एट द टाइम ऑफ सिर्फ डेवलपमेंट करने के टाइम ही लगते हैं, इसका कोई मतलब यूज़ नहीं है यूएटी पे, प्रोडक्शन पे जब अपन बिल्ड करते हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। सो ये है टाइप स्क्रिप्ट, मतलब टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन कैसे यूज़ कर रहे हैं अपन, वो एंगुलर सीएलआई का वर्जन कौन से यूज़ कर रहे हैं, वो एंगुलर कौन से वर्जन में बिल्ड कर रहे हैं वो। एंड देन वी टेस्ट प्रीवियसली ना, टेस्ट मतलब बिफोर एंगुलर 21 अपन क्या यूज़ करते थे फॉर टेस्टिंग, जास्मिन एंड कर्मा। नाउ जास्मिन एंड कर्मा इंस्टेड ऑफ यूजिंग जास्मिन और कर्मा, ये एक न्यू ऐड हुआ है विटेस्ट। Okay, so this is the purpose of our package.json file. Now we have one more important file, that is nothing but our angular.json file. This is also one of the most important file. Okay, so यहाँ पे क्या है कि अपना जो भी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखाते हैं। लाइक सपोज आई हैव टू यूज एनी थर्ड पार्टी ऑफ लाइब्रेरी, लाइक आई हैव टू यूज एंगुलर मटेरियल, बूटस्ट्रैप, प्राइमएनजी, वट एवर। ओके, तो उसके सीएसएस वगैरह सपोर्ट करना है, बूटस्ट्रैप यूज करना है, तो उसके लिंक वगैरह है ना वो अपन यहाँ पे का ऐड करते हैं इन द सेक्शन ऑफ स्टाइल।
करेक्ट। देन प्रीवियसली, अभी प्रीवियसली अपने पास क्या था, पब्लिक और एसेट्स फोल्डर। ओके देखो, यहाँ पे असेट्स रहता था, बट बिफोर एंगुलर 17 और 16 समथिंग वी विल, अपने को ये मिला है पब्लिक। सो जो भी अपन असेट्स में फोल्डर रखते थे ना, मतलब इमेजेस, हार्ड कोडेड डेटा, जो भी हार्ड कोडेड थिंग थी, अ, वो अंडर द असेट्स रखते थे। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन असेट्स, नाउ वी आर यूजिंग द पब्लिक फोल्डर। ओके देखो, फेविकॉन आइकन मेरा कहाँ पे, अंडर द पब्लिक। तो यही उन्होंने यहाँ पे बताया एंगुलर और जेसन में, कि अपन नाउ वी आर यूजिंग द असेट्स, बट असेट्स नथिंग बट इट टारगेट किसको कर रहा है, पब्लिक को कर रहा है। गॉट इट। देन स्टाइल हो गया, स्क्रिप्ट्स हो गई। देन सपोज अपन नहीं कि बिल्ड निकालती है, तो एट दैट टाइम आपको वार्निंग मिलती है, एरर मिलते हैं, कि आपकी मतलब सपोज मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैंने यहाँ पे छोटा सा ही साइज दिया है, मेरी बिल्ड साइज। तो सो वी हैव टू इम्प्रूव आवर बिल्ड साइज। ओके, सो एट दैट वो बिल्ड साइज भी अपन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। देन एनवायरमेंट फाइल क्रिएट करते हैं। सपोज मेरा प्रोजेक्ट मल्टीपल एनवायरमेंट में चलेगा, लाइक प्रोड में, डेव में, यूएटी में। सो वो प्रोडक्शन, मतलब वो सब एनवायरमेंट अपन यहाँ सेटअप करते हैं कि किसको टारगेट करना है। देखो यहाँ पे बिल्ड टारगेट प्रोडक्शन है, बिल्ड टारगेट कौन सा चाहिए, जैसे प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, यूएटी है, जो भी रहेगा अपन वो यहाँ पे ऐड करेंगे। करेक्ट। ये हो गया अपना नथिंग बट आर एंगुलर डॉट जेसन फाइल। स्टाइल डॉट एस सी एस एस, अब ये भी बताती हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया अपना एंगुलर डॉट जेसन फाइल। देन पैकेज डॉट जेसन का इसका यूज नहीं है अपने तो फिर। रीडमी फाइल, एवरीवन नोज की ईच एंड एवरी फाइल जब भी अपन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एट द टाइम रीडमी की फाइल होती है। रीडमी फाइल इन द सेंस कि सपोज प्रोजेक्ट की कोई कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोई चीज़ है जो आपको यहाँ पे लिख के रखना है, तो अपन यहाँ पे हार्ड कोड करके लिख सकते हैं। लाइक सपोज मैं जब प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने एंगुलर का क्रिएट किया ना, तो एट द टाइम उसने बताया कि आपने ये एंगुलर का CLI वर्जन यूज़ किया है। सपोज मुझे प्रोजेक्ट रन करना है, सपोज कंसिडर करो एक नया बंदा आया और उसको कुछ भी पता नहीं है, तो ये रीडमी फाइल यूज करके वो उसको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी कि हाउ टू रन द प्रोजेक्ट, बाय डिफॉल्ट पोर्ट कहाँ पे रन हो जाएगा, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बिल्ड कैसे निकालते हैं। और मुझे यहाँ पे चेंज करना हो ना कि मेरे प्रोजेक्ट की बिल्ड कमांड ये नहीं है, दूसरी है, तो मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकती हूँ। बाय डिफॉल्ट पोर्ट भी मैं चेंज करके यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मेरा ये पोर्ट पे नहीं, ये पोर्ट पे रन होगा। करेक्ट। सो ये सब कमा, सब थिंग्स आती है अपनी रीडमी में। देन वी हैव टीएस कॉन्फ़िग। एज एवरीवन नोज कि अपन एंगुलर में जो भी बैकएंड मतलब कोड करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट में। ओके, सो टीएस कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट आवर टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन। सपोज मुझे टाइप स्क्रिप्ट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने हो, सो अंडर द टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन में मैं लिख सकती हूँ। लाइक इफ में मुझे नल चेक करना है, सपोज लोकल स्टोरेज से डेटा रेड किया, तो मुझे एनी हमेशा आपको वो चेक करना, ब्लॉक चेक करना है, सो एट दैट टाइम वो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, देन वी हैव द गिट इग्नोर फाइल। एज एवरीवन नोज गिट इग्नोर इन द सेंस जब अपन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एट दैट टाइम आ जाता है। देन ये फाइल, ये है जो मैं गिट मतलब कोड पुश करूंगी ना, तो ये मेरे फाइल पुश नहीं हो गए। करेक्ट, ये हो गया गिट इग्नोर में। देन वी हैव SRC ब्लॉक। SRC ब्लॉक इन द सेंस आर मेन ब्लॉक ऑफ एंगुलर, जहाँ पे अपन अपना कोड लिखते हैं। SRC के बाहर अपन कुछ भी नहीं लिखते, एज एवरीवन नोज। अपन लिख तो लिखेंगे अंडर द SRC सेक्शन, अदरवाइज पब्लिक में। पब्लिक में क्या करेंगे, सिर्फ अपनी जो भी हार्ड कोडेड इमेजेस वगैरह है, वो पुट करेंगे, और जो भी मेन कोड रहेगा वो रहेगा आर अंडर द SRC सेक्शन। सो यहाँ पे देख सकते हो अपन, स्टाइल डॉट एस सी एस एस। स्टाइल डॉट एस सी एस एस देखो यहाँ पे पढ़ो, यू कैन ऐड ग्लोबल स्टाइल टू दिस फाइल। मतलब ग्लोबली फाइल जो आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट में CSS चाहिए, मैं हर कंपोनेंट में क्यों लिखूं, यूज के अपना रियूजिबिलिटी बढ़ानी है ना। सो एट दैट टाइम व्हाट वी कैन डू, स्टाइल डॉट CSS में जो भी अपनी ग्लोबल CSS है वो याद ऐड करेंगे, और बाय डिफॉल्ट वो सब कंपोनेंट को अलाउ हो जाएंगी। ये उसका पर्पस हो गया। और इसी का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, एंगुलर डॉट जेसन फाइल में ऑल्सो। ठीक है, मतलब वहां से उसको पता चलेगा कि ये फाइल है अपनी। देन वी हैव द मेन डॉट टीएस फाइल। मेन डॉट टीएस फाइल इज द रिस्पॉन्सिबल और मेन फाइल और एंट्री फाइल ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। जब भी अपन एंगुलर का प्रोजेक्ट रन करते हैं, करेक्ट, सो मेन डॉट टी एस ही फर्स्ट यूज में आती है, आफ्टर दैट सब फाइल यूज में होगी। करेक्ट। और मेन डॉट टी एस फाइल में मैं बता रही हूँ कि मेरा फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट। यस, वी कैन चेंज ऐप कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट ऑल्सो। सपोज मुझे ऐप कंपोनेंट नहीं लिखना है, यूजर कंपोनेंट मेरा फर्स्ट एंट्री कंपोनेंट होगा, तो मैं वो भी चेंज कर सकती हूँ यहाँ पे इम्पोर्ट से। गॉट इट, यहाँ से।
सो मेरा सबसे पहले जो एंट्री कंपोनेंट मतलब एंट्री फाइल मेन डॉट टी एस, फिर एंट्री कंपोनेंट मेरा ऐप कंपोनेंट हो गया। करेक्ट। देन वी हैव द इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। लाइक एवरीवन नोज कि देखो सिर्फ एंगुलर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऐसी एक फाइल दिखेंगी आपको जहाँ पे पूरा एच टी एम एल फाइव या फिर एच टी एम एल का कोड स्ट्रक्चर दिखेगा। लाइक हियर वी हैव द एच टी एम एल टैग, हियर वी हैव द डॉक टाइप डिक्लेरेशन, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन। अदर देन दिस ऐसा कहीं नहीं दिखेगा आपको। देखो ऐप डॉट एच टी एम एल मेरा प्लेन एच टी एम एल में है, ठीक है, ये स्टाइल भी अब फिलहाल उन्होंने ऐड की है, बट ये प्लेन सेक्शन है। करेक्ट। अदर देन दिस कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करो आपको प्लेन एचटीएमएल मिलेगा, सिर्फ आपको एचटीएमएल फाइव और एचटीएमएल स्ट्रक्चर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ही मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा टाइटल क्या है, एंगुलर 21। लेट मी रन दिस प्रोजेक्ट। ओके, टाइटल हो गया है एंगुलर 21। देन अपना जो फेविकॉन आइकन है वो भी यहाँ पे ऐड किया है। देन ऐप रूट, बॉडी में बॉडी चेंज होगी हमेशा। क्या चेंज होगा हमेशा, देखो एंगुलर 21 टाइटल आ गया, ये क्रोम में टाइटल आ गया। एंड देन फेविकॉन आइकॉन भी आ गया है, वो कहाँ पे सेक्शन में ऐड है, अपना हेड सेक्शन अंडर द इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके। देन आर बॉडी है, बॉडी सेक्शन में अपने अपने मेन जो भी कंपोनेंट है, जो भी अपन कंपोनेंट यूज करेंगे वो यहाँ पे एंट्री होगी। बट बाय डिफॉल्ट आर कौन सा है, मेन डॉट टी एस में कौन सी कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट था, ऐप कंपोनेंट। सो ऐप कंपोनेंट का रूट मतलब सिलेक्टर यहाँ पे ऐड हो गया। गॉट इट, ये होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पर्पस। ओके। जैसे मैं बताया मेन डॉट टी एस के बाद अपना मेन कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा अपना ऐप डॉट टी एस। सो सिलेक्टर क्या है मेरा, ऐप रूट। सिलेक्टर का नाम हो गया ऐप रूट, जो भी यहाँ पे इंपोर्ट्स वगैरह रहेगा, टेम्पलेट यूआरएल, स्टाइल यूआरएल, ये हो गया। देन दिस इज आर सिंपल कंपोनेंट। गॉट इट। एंड देन सिंपल कंपोनेंट पे ये हो गया उसकी स्पेक्स फाइल मतलब टेस्टिंग फाइल हो गई। देन सी एस एस जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। देन उसका एच टी एम एल, अगर मैं एच टी एम एल पूरा रिमूव करूँ एंड देन से ब्लैंक हो जाएगा। करेक्ट। ये हो गया अपना एच टी एम एल। देन वी हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट फाइल दैट इज ऐप राउट्स फाइल। ऐप राउट्स फाइल मतलब एंगुलर क्या है, सिंगल पेज बेस्ड एप्लीकेशन है, सो मल्टीपल पेज बेस्ड बनाना है, उसको राउटिंग सपोर्ट करना है, यूआरएल लिखने हैं, तो वो अंडर द ऐप राउट डॉट टी एस पे लिखेंगे। इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ एंगुलर, नॉट एंगुलर 21 मतलब 17 क्या पहले वगैरह, वी हैव मतलब अपने पास एक फाइल था ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस। नाउ ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस रिप्लेस विथ ऐप कॉन्फिग डॉट टी एस। सो पहले देखो जब भी अपन कंपोनेंट वगैरह क्रिएट करते थे ना तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था अंडर द डिपेंडेंसी ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस। अभी ऐसे कुछ भी नहीं रहा क्योंकि ऑल कंपोनेंट्स आर स्टैंड अलोन बाय डिफॉल्ट। गॉट इट, ये हो गया अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू क्रिएट दी कंपोनेंट, उसको रजिस्टर्ड कैसे करना है, और अपन डेटा वगैरह कैसे बाइंड करेंगे। इन दिस नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन। ओके, टिल नाउ थैंक यू।